ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं श्राद्ध नहीं कराऊंगा और न कभी पिंडदान दूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। बुद्धि हमारी के भोगवे में हमारी नगरी बुद्धि हमारी अपना दीपक स्वयं बने, अपना दीपक स्वयं बने। आत्मा नहीं परमात्मा नहीं धरती पर कोई भगवान नहीं। फादी करने की चाल है, शोषण करने की चाल है, दुख का कारण स्वयं है, इसका निवारण स्वयं करे। दुख का कारण स्वयं हो, अपना निवारण स्वयं करे। दुख का कारण मैं इनके बुद्ध राहों पे चलती हूँ, मैं इनके मार्गदर्शन को पालन करती हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत अधिकार दिया है, जैसे जीने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, पढ़ाने का अधिकार दिया है। इसमें बिहार के बक्सर जिले के करसर में है और आज 12 अक्टूबर को यहाँ पर अशोका विजयादशमी मनाया जा रहा है। आज लोग आमतौर पर दशहरा मनाते हैं, लेकिन आज बक्सर जिले के करसर में अशोका विजयादशमी मनाया जा रहा है, जहाँ पे देखिए आप तमाम लोग जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और भारत के भी कई राज्यों से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और अशोका विजयादशमी मना रहे हैं। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्या। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता भैरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्ना दाना भैरमणि शिक्षापदं समादयामि,
समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मेर्यमयोपमादुठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूराम्रियमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बोलिए बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि धम नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि बोलते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के धाराओं को अंगीकार करते हैं। दीक्षा भूमि में बाबा साहब के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। ये अभी तीसरा पंचशील दिया गया है। जो दीक्षा लेने आए वो लोग 22 प्रतिज्ञा बोलेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचारों को जानबूझकर पागलपन का शरारत पूर्ण प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं कराऊंगा और न कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मानव समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध की बताई गई 10 परमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के तीन तत्व अर्थात ज्ञान शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध ही धम ही सदम है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा यही नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं भीमं नमामि भीमं नमामि। हमारे साथ एक भंते जी हैं जो इस कार्यक्रम का संचालन करवा रहे हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन करवाए हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो अशोका विजयादशमी मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है, जो दशहरा है उससे क्या रिलेशन है, ये लोग दशहरा क्यों नहीं मनाते हैं, अशोका विजयादशमी क्यों मनाते हैं। क्या नाम है आपका भंते जी? सर सबसे पहले आपको आपका जो मीडिया है आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं हम। और मेरा नाम भंते सिद्धार्थ है और हम लोग बोधगया से आए हैं और हम लोग यहाँ पे जो अशोका विजयादशमी मना रहे हैं हम लोग करीब यहाँ 30 साल से मनाते हैं। और इसका मेन आयोजक है शुरू से वो माँ सुजाता है, लेडीज है। वो यहाँ पे गांव वालों से बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते हुए इस बुद्ध विहार को यहाँ पे स्थापित किए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग थोड़ा 5 लोग मिल के कार्यक्रम यहाँ पे पहले करते थे, 5 से 50 हुआ, 50 से 100 हुआ, 100 से ऐसे करते करते आज यहाँ लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और जो विजयदशमी हम लोग मनाते हैं, ये जो सम्राट अशोक थे वो राजा इसी दिन वो अपने कलिंग पे युद्ध विजय किए थे, तो इसीलिए हम लोग बौद्ध धर्म के इसी दिन वो स्वीकार किए थे विजयदशमी, सम्राट अशोक विजयदशमी बोलते हैं हम लोग। तो 22 प्रतिज्ञा आप लोग दिलवाए हैं, बोले हैं कि हिंदू धर्म के देवता को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानते हैं। सर ये बात है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिए थे। तो बाबा साहब ने अमेरिका, लंदन, विदेश जाके पढ़ाई करके, पढ़ाई करने के बाद जो बाबा साहब धम्म दीक्षा लिए थे 14 अक्टूबर 1956 को, तो वो अपने कलम से 22 प्रतिज्ञा को लिख दिएगी, जब तक ये मेरा समाज ये पखंडवाद में रहेगा, जब तक ले हम इंसानियत में गिनती नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश राम। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ हम अशोक सम्राट के साथ विजयदशमी में आए हैं। तो दशहरा कहीं नहीं मनाते हैं? हम लोग दशहरा नहीं मनाते हैं, ये पाखंडवाद है, पाखंडवाद है, इसलिए हम दशहरा नहीं मनाते हैं। ये ब्राह्मणों का ये चाल है। ब्राह्मणों का चाल है? हाँ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते दशहरा? नहीं मानते हैं। ये अशोका विजयदशमी मनाते हैं जी। बुद्ध को मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं। डर नहीं लगता? देवी देवता को नहीं मान रहे हैं? हमको डर नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। ये जो समारोह लगा हुआ है विजयदशमी महोत्सव मेला, आप इसमें क्यों आए? यहाँ पर मतलब जो बौद्ध धर्म है वही अपनाने के लिए यहाँ पर अशोक विजयदशमी है। आप बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानती हैं? अच्छा, तो आप पूजा पाठ नहीं करती हैं? नहीं, पहले करते थे पर जब जान गए तब से नहीं करते। ओके, तो आपकी मम्मी तीज करती है? नहीं। ओके, तो अच्छा ये बताइए कि आपको जो आप पढ़ी लिखी है कौन सी क्लास में? हम 12th पास है, अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप बताइए कि आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने। अच्छा, ठीक है। देवी देवता भी दिए? सरस्वती माँ? नहीं, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर ने। चलिए। क्या नाम है? ज्योति। तो आप पूजा पाठ नहीं करती? नहीं, जब से जान गए तब से नहीं करती। पहले की हूँ, मगर मेरे को उसमें कोई मान्यता नाम का चीज नहीं दिखाई दिया। अच्छा, उसके बाद मैं बिल्कुल छोड़ दिया और किसी और को भी कहना चाहती हूँ कि ये सब करना नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। कौन से क्लास में? 12th में एडमिशन हुआ। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। मगर सावित्रीबाई फुले को जानती है? हाँ, ज्योतिबा फुले उनको शिक्षा दी है और सावित्रीबाई ने सब महिलाओं को अधिकार दिलाई। तो आंटी जी आप यहाँ क्यों आई? आए हैं कमीशन को देखने के लिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप पूजा पाठ करती हैं? बौद्ध धर्म को मानती है? तीज नहीं करती? और जितिया? जितिया करती है? करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो जो नहीं करती? ये सब काहे देखने के लिए आए हैं, इसीलिए ना कि काहे छोड़ना है। अच्छा, तो समझ में आ रहा है? तो आप इस महोत्सव में क्यों आए? मैं यहाँ पर महाअशोक सम्राट गौतम की दीक्षा दिवस है, इसलिए हम यहाँ। आपने जो ये गाना गाया है काफी अच्छा गाना था, क्या 2 लाइन सुना सकते हैं?
भव अपना दीपक स्वयं बने, पत्नी को भव अपना दीपक स्वयं बने। आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, धरती पर कोई भगवान नहीं। फागी करने की चाल है, शोषण करने की चाल है, शोषण करने की चाल है। दुख का कारण स्वयं है, इसका निवारण स्वयं करे। दुख का कारण स्वयं हो, अपना निवारण स्वयं करे। दुख का कारण खुद। आप पढ़ाई करती हैं? कौन से क्लास में? मैं बीए पढ़ में हूँ। अच्छा, तो पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? इनके बाद बाबा साहब ने दिलाया। माता सावित्रीबाई फुले को जानती हैं? सरस्वती ने विद्या की दाता है या माता सावित्रीबाई? माता सावित्रीबाई है। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, माता सावित्रीबाई ने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, हमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। वो उस जमाने में ऐसी शिक्षा समिति चलाती थी, वो थे, और ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने हमें अधिकार दिलाया पुणे में। उस समय बाबा साहब भी इनके साथ थे। उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। लोगों ने उन्हें बहुत कीचड़ फेंक के, पत्थर मार के बहुत उनका अपमान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। सम्राट अशोक विजयदशमी में जो आप आई हैं, क्यों आई? मैं इनके बुद्ध राहों पे चलती हूँ, मैं इनके मार्गदर्शन को पालन करती हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत अधिकार दिया है। जैसे जीने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, पढ़ाने का अधिकार दिया है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी काम कर सकते हैं, हमें अधिकार है कि हम पूरे स्वतंत्रता से उसे कर सके। जैसे मान लीजिए किसी महिलाओं को कष्ट किया जाता है, वो बाबा साहब ने हमें आजादी दी है ताकि हम उसके लिए लड़ सके। माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? तो उनके बारे में 2 लाइन मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ की, मतलब हम लोग बहुत संघर्ष की, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत लोग उनको रोकने की कोशिश की है, फिर भी सबसे लड़कर झगड़ कर वो बहुत मैंने शिक्षा को बहुत महत्व दी। महिलाओं को आगे बढ़े। शिक्षा की देवी कौन? सावित्रीबाई फुले। यहाँ पे क्या सीखे आप आकर? मैं यहाँ पे आई तो बहुत चीज सीखी हूँ। जैसे कि मैं तो ऐसे पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मैं अपने पापा जी के साथ आई हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान मिली। मैं आगे इसका पालन करूँगी। अच्छा, तो बाबा साहब का इसमें 22 प्रतिज्ञाएं बताए हैं, तो आपने बोला है? हाँ, मैंने बोला था। आप क्या बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाएं को फॉलो करेंगे? हाँ, मैं फॉलो करूँगी, और पहले से मेरे पिताजी इस लाइन में है तो मैं करती भी हूँ। तो पिताजी कितने साल से हैं? पिताजी तो मैं जब बचपन से हूँ तब से हैं, पहले नहीं थे, लेकिन मैं जब बचपन से हूँ तब से हैं, और बहुत कड़ी लगन से, बहुत परिश्रम से इसका पालन करते हैं। अच्छा, तो माता सावित्रीबाई फुले को जानती हैं आप? हाँ, मैं जानती हूँ। उनके बारे में मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, खासकर लड़कियों के लिए कॉलेज स्कूल बनवाया है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अपना बलिदान दिया है, अपना परिश्रम किया है। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। कहाँ से आए हैं? मैं दशहरा मन संचालन के माध्यम से मौका मिला बोलने के बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमको दशहरा में विश्वास नहीं है, हमको नवबुधाई में विश्वास है, सभी संतों गुरु बौद्ध धर्म में विश्वास है। एक ही स्वर में मैं नमन करता हूँ, और आप सभी तमाम आए हमारे विश्वास है, काल्पनिक नहीं है, ये इतिहास हमारा सच्चाई है। मैं सभी नेतागण को जी नहीं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर हो तब तो माने। कम समय मिला है, इसमें हमें बात करनी है। हमारे समझ से भारत ईश्वर को नहीं, जम्मू द्वीप भारत हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही हमारे ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। ये सब ब्राह्मणों का देन है जो आडम्बर अंधविश्वास फैला के रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है अशोक विजयदशमी के नाम से जाना जाता था, बीच में कुछ षड्यंत्रकारी द्वारा इसको कुछ अलग नाम दे करके मनाया जाने लगा। तो जब से लोगों को जानकारी हुआ, वो अपना अशोक विजयदशमी के नाम से मनाया जा रहा है यहाँ, और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। नहीं, हम दशहरा नहीं मनाते हैं। हम अपना जो बौद्ध धर्म जो है उसी के तहत हम लोग जो भी धर्म है वो हम लोग मनाते हैं। जिसका जो है वो मनाए। हम जब हमारा घर वापसी हो गया है, हम अपना घर वापसी कर करके बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए हुए। पहले थे काल्पनिक धर्म था, एक उसमें काल्पनिक धर्म था, उसमें थे। अब
वास्तविक जो है उसमें जानकारी हुआ, उसमें हम लोग वापसी कर गए हैं। बाबा साहब कहे थे कि अपने जन्म तो कोई और धर्म में हुआ था, अपने बस में नहीं है, मगर ये मेरी बस में है कि मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा। उसी राह पर हम लोग चले हैं। उन्हीं के बात को मानते हुए हम भी दूसरे अपने बौद्ध धर्म में वापसी किए हैं। मेरा नाम विनय नारायण राय हुआ, बेतौरा पटना से आए हैं। अपने संस्कृति को जाने पहचाने तो उसको एक भारत में उसके उज्जवल भविष्य के कामना हेतु जो है ये चाहते हैं कि अपने इतिहास को पुनः हम लोग वापस लाएं। नहीं, दशहरा नहीं मनाते हैं। दशहरा देखिए, जैसे महिषासुर जो बोला गया है, तो सुर हमारे पूर्वज लोगों को बोला गया है। महिषासुर एक बहुत शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति है जिनको कि असुर बोला गया, और महिषासुर की जो हत्या करती हैं तो उनको कैसे पूजा जा सकता है। जो अभी तक जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, तो जानो छानो तब मानो। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जानो छानो तब मानो। किसी के बारे में जान रहे हैं लेकिन कोई मानते आ रहा है इसलिए हम मान रहे हैं। किसी बड़े से बड़े ग्रंथ में वेद में लिखा हुआ है इसलिए मान रहे हैं, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले किसी चीज को जान रहे हैं तो उसके बारे में छानिए और आपके तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जब उतरे कोई बात, तभी उस चीज को मानिए। आज लोग दशहरा मना रहे हैं, लेकिन आप लोग आज अशोका विजयदशमी मना रहे हैं, धम्म दीक्षा समारोह, ये क्या है, मतलब इसके बारे में बताएं। जी, हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये बरसों से चलते आ रही है, लेकिन आजकल के जो ब्राह्मण लोग हैं इस चीज़ों को बदल के उन्होंने इनको दुर्गा पूजा कर दिया, दशहरा का नाम दे दिया है। पर ये इतिहास चलते आ रहा है। ये विजयादशमी जो है ये हमारे पूर्वजों के लिए है, सम्राट अशोक का है, बुद्ध धर्म का है, इसलिए हम यही मनाते हैं। आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं? जी, हम फॉलो करते हैं क्योंकि बुद्धिज्म एक सच्चाई है और जो हिंदुज़्म है वो एक बस बनाया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और बुद्ध जो है वो सच्चाई है। आप उसका इतिहास देख सकते हैं, पहले का बुक पढ़ सकते हैं, इसलिए वही हमें फॉलो करना चाहिए जो इतिहास है। आरजेडी के कई विधायक यहाँ पे पहुँचे हैं और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी यहाँ पहुँचे हैं। शंभू सिंह जो पत्रकार है नेशनल दस्तक के, वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। तो जो बड़े बड़े हस्ती है, जो गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले पेरियार, इन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था कि हम भारत को बुद्धमय भारत बनाएंगे, वो सपना धीरे धीरे साकार होने की ओर ये जो है कदम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और इसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है। पूरी बातचीत पर और पूरे कार्यक्रम पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।